नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। बिना देरी गवाए आप सभी के साथ एक एक करके रिजल्ट्स को कवर करता हूं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक ने अपने नंबर्स पेश करे हैं, साथ ही साथ काफी कुछ कहा भी है। चलिए देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 7,118 करोड़ पे आया है, यानी कि 7,118 करोड़ पे कंपनी ने स्टैंड अलोन प्रॉफिट पेश किया है। साल दर साल देखेंगे तो ये 11 करोड़ कम आया है। 7,129 करोड़ से 7,118 करोड़ पे आया है। लेकिन अगर आप अनुमान देखेंगे बाजार का तो वो 6,800 करोड़ का था, तो उससे बेटर है, काफी बेटर है। इंटरेस्ट की बात करी जाए तो वो 29,225 करोड़ के सामने 31,243 करोड़ पे ब्याज कमाई है बैंक ने। जीएनपीए यानी एसेट क्वालिटी की बात करी जाए तो 1.46% से 1.28% पे आ गई है, तो बहुत ही शानदार। एनएनपीए की बात करी जाए क्वार्टर 4 के तो 0.35% के सामने 0.33% पे आया, तो ये भी शानदार है। प्रोविजंस की बात करें तो 2156 करोड़ के सामने 1359 करोड़ के प्रोविजंस हैं, तो ये भी दमदार है। ₹1 प्रति शेयर का बैंक ने डिविडेंड दिया है। और स्लिपेजेस की बात करें तो 5430 करोड़ से घटकर 4800 करोड़ पे आ गए हैं, तो ये भी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 13,090 करोड़ के सामने 13,811 करोड़ का आया है, तो ये भी शानदार है, जिसमें अनुमान 13,780 करोड़ का था। अगर कंपनी अब मैं थोड़ा सा बताता हूं जो कंपनी ने कहा है। कंपनी सेज Q4 FY25 net interest margin at 3.97%, improving 4 basis point quarter on quarter. FY25 NIMs at 3.98%। तो भैया क्वार्टर ऑन कंपनी की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 4 बेसिस पॉइंट से NIM बढ़ते हुए दिखे हैं। एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में बैंक के NIM 3.98% के रहे, जो कि अच्छे माने जाएंगे। कंपनी अप्रूव्स रेजिंग ऑफ फंड वर्थ अप टू 35,000 करोड़ विया डेट। कंपनी अप्रूव्स रेजिंग ऑफ फंड वर्थ अप टू 20,000 करोड़ विया इक्विटी। तो इक्विटी के जरिए 20,000 करोड़ का फंड रेज कंपनी ने करा अप्रूव करा है, और 35,000 करोड़ डेट के जरिए। तो टोटल हो गया ये आपका करीब 55,000 करोड़ का कंपनी फंड रेज करने की तैयारी में। कंपनी टू इंक्रीज इन लिमिट ऑफ बैंक अप टू एन अमाउंट ऑफ 3 ट्रिलियन रुपीज फॉर बोरोइंग्स। 3 लाख करोड़ की बोरोइंग्स की लिमिट कंपनी ने कहीं ना कहीं अपग्रेड करी है। कंपनी सीईओ सेज इंप्रूविंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट विल हेल्प ड्राइव ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन FY26। कंपनी ऑफिशियली सेज मोस्ट राइट ऑफ केम फ्रॉम रिटेल अनसिक्योर्ड लोन बुक। कंपनी ऑफिशियल सेज continue to calibrate loan growth in retail book. Company official says confident about retail loan growth coming back in the next few quarter। तो भैया एक्सिस बैंक मेरी तरफ से तो चौतरफा अच्छे नंबर हैं, मुझे तो बढ़िया लग रहे हैं और कमेंट्री भी अच्छी लग रही है, तो मेरी तरफ से पूरा थम्स अप है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तेजी 2 से 4% की। अब लेट्स सी क्या होता है। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 117 करोड़ पे आया है, 97 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, एंड 107 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 120 करोड़ के सामने 142 करोड़ पे आया है, तो नंबर्स इसके भी अच्छे ही दिख रहे हैं। LTTS कंपनी ने ₹38 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कामकाजी मुनाफा 422 करोड़ से घटकर 394 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 446 करोड़ का था। मार्जिन 13.21% पे आए हैं, जहां अनुमान 14.6% का था। रेवेन्यू 2,982 करोड़ पे आया है, 3,057 करोड़ का अनुमान था। मजा नहीं आया भाई LTTS में। आगे देखते हैं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी का 311 करोड़ का आया है, 346 करोड़ का अनुमान था, तो बिल्कुल मजा नहीं आया। कमेंट्री भी आई है, बहुत सारी बताता हूँ। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज बेस्ड ऑन द लार्ज डील बुकिंग क्लोज ड्यूरिंग द क्वार्टर इन आवर व्यू FY26 विल बी बेटर देन FY25। वी ऑल्सो रिअफर्म आवर मीडियम टर्म आउटलुक ऑफ $2 बिलियन रेवेन्यू, यानी कि 2 बिलियन यानी 14,000 करोड़ के रेवेन्यू का इन्होंने आउटलुक दिया मीडियम टर्म का। तो देख इनफैक्ट 14 नहीं 16,000 हो गया, अब तो 1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ हो जाता है।
कंपनी ने गाइडेंस में अच्छा बताया कि भैया करंट वित्तीय वर्ष अच्छा रहेगा पुराने वित्तीय वर्ष के मुकाबले। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज वी डिलीवर्ड 8.9% रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी इन FY25। इन Q4 वी हैड स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 10.7%। Company executive says in Q4 we closed our highest TCV deal bookings, including one $80 plus $80 plus million, one $50 plus million, along with $30 million plus and 20 मतलब डील की अपडेट दे रहे हैं, छोड़ते हैं इन्हें। Our executive says we expect FY26 to be a better than FY with double digit revenue growth in constant currency। तो कंपनी आगे को लेकर अच्छा बोलते हुए दिखी, बाकी नंबर्स तो खराब थे। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है, पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है क्योंकि आईटी कंपनी ज़्यादातर गाइडेंस पे रिएक्ट करती हैं। एक और आईटी कंपनी है दोस्तों टेक महिंद्रा, 30 रुपये का तो डिविडेंड दिया है, तो बेहतरीन डिविडेंड है। कामकाजी मुनाफा 1390 करोड़ का अनुमान था, 1377 करोड़ पे आया है, मज़ा नहीं आया। मार्जिन्स 10.29% पे आए हैं, अनुमान 10.3% का था, तो सिमिलर है। रेवेन्यू 13,384 करोड़ का आया है, 13,450 करोड़ का अनुमान था, तो मज़ा नहीं आया। आगे देख लेते हैं थोड़ा और, बहुत कुछ का है, पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1167 करोड़ का आया है, 1067 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से बेटर है। प्रॉफिट बढ़िया है, बाकी सब खराब है। बाकी कंपनी ने गाइडेंस बहुत कुछ कमेंट्री में भी कहा है, तो वो पढ़ने के बाद ही हमें अच्छे से समझ में आएगा तेजी या मंदी। अभी मैंने आपके साथ नंबर डिस्कस करे। आगे बढ़ते हैं आवास फाइनेंशियल। साइंट वगैरह के तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आवास लास्ट रह गया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 154 करोड़ पे आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल दोनों जगह बढ़कर आया है। रेवेन्यू 636 करोड़ पे है, अच्छा है। कंपनी अप्रूव NCD इशुएंस विद ओवरऑल लिमिट ऑफ 8,500 करोड़। तो फंड रेजिंग भी एक तरीके से आप कह सकते हो कंपनी ने अनाउंस कर दी है। तो ये सारे के सारे नंबर्स थे, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।